नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशन हब, जिसका अवलीन मकसद दर्स व तदरीस है। इसके अलावा हालात हाज़रा और दीगर मालूमाती प्रोग्राम भी आप इस चैनल के थ्रू देख सकते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसका मौजू है दुनिया के 7 अजायबात। नाजरीन, दुनिया में बहुत सारे अजायबात हैं, इंसानी हाथों के बहुत सारे कारनामे हैं, लेकिन ये वो 7 अजायबात हैं जिसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ। इसे बाकायदा आलमी तंजीम यूनेस्को ने तस्दीक की है। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगा। आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको जो वीडियो पेश करने जा रहा हूँ वो है ताज महल। मोहब्बत की वो अजीम दास्तान, वो अजीम यादगार, जिसे देखने के लिए लोगों का एक तांता बंधा रहता है। ये ताज महल 1632 में इसकी तामीर शुरू होती है और 1643 में ये मुकम्मल होती है। इस दौरान तकरीबन 10 साल का अरसा लगता है और इसमें तकरीबन 20 से 30 हज़ार आर्टिस्टों ने, मेमारों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ये ताजमहल 5 गुंबदों और 4 मीनारों पर मुश्तमिल है। इस महल की कुल ऊंचाई 70 मीटर है। इसके सबसे बड़े गुंबद की ऊंचाई 80 फीट है और इसके चारों तरफ जो मीनार हैं उसके हर मीनार की लंबाई 40 मीटर है। ये वो अजीम यादगार है जो मुगलिया दौरे सल्तनत की तामीराती काविश है। इसका कुछ पस मंज़र मैं आपको बयान करता हूँ कि 1612 में शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह जहां, जिसका नाम खुरम था, और मलकाए मुमताज़, जिसका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, बादशाह ने इसे ताज महल का खिताब दे रखा था। दोनों की शादी 1612 में होती है और 7 जून 1631 में मलका का इंतकाल हो जाता है और बादशाह इतना मगमूम हो जाता है कि उसके सोग में तकरीबन 2 साल तक पूरे मुल्क में जो है वो सोग मनाया जाता है और इस दौरान कोई गाना बजाना उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद होती है। इसके बाद वो अपने तमाम मेहमानों को जमा करता है और उनके सामने ये शर्त रखता है कि एक ऐसा महल, एक ऐसी यादगार तामीर हो जिसे दुनिया ने ना देखा हो और ना इसके बाद उसे कोई तामीर कर सके। बादशाह की अपनी भी एक ख्वाहिश थी कि वो ऐसा ही महल अपने लिए भी बनवाना चाहता था जो संगे सिया यानी काले संगे मरमर से तामीर होना था, लेकिन मौत ने उनको मोहलत नहीं दी और आखिरकार 1666 में उनका इंतकाल हुआ और ताजमहल के अहाते में ही जो है उसकी कब्र मौजूद है। नाज़रीन किराम, इस अजीम शाहकार को देखने के लिए हर साल तकरीबन 5 से 6 लाख लोग जो है देखने आते हैं। नाज़रीन किराम, ताजमहल की एक खुसूसियत ये है कि ये सफ़ेद संग मरमर से तामीर शुदा है। ये दिन के वक्त सफ़ेद नज़र आता है, शाम को इसका रंग दूधिया हो जाता है और रात को ये गोल्डन नज़र आता है। और इसकी तामीर में तकरीबन 1000 हाथियों ने भी हिस्सा लिया। नाजरीन, दुनिया का दूसरा अजूबा दीवार चीन है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये अजीम दीवार 15,000 मील तवील है जो कि 24,140.16 किलोमीटर बनती है। ये अजीम दीवार 214 कबल मसीह में शुरू हुई और 16वीं सदी में ये मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में 20 से 30 हज़ार लोगों ने हिस्सा लिया और बाज़ मज़दूरों की जो है इस तामीर के दौरान डेथ भी हो गई।
तारीख बताती है कि इसके साथ जो मुल्हका यानी मिला हुआ कब्रिस्तान है उसमें तकरीबन 1 लाख कब्रें मौजूद हैं, जो मकामी लोगों को कहना है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था। नाजरीन, इस दीवार से बहुत सारी देवमालाई दास्तानें मंसूब हैं। कुछ का कहना है कि इसकी बुनियादों में इंसानी हड्डियां इस्तेमाल की गई हैं, और कुछ का कहना यह है कि जब बड़े बड़े सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है होते थे उनको सज़ाए मौत के तौर पर इन दीवारों में ज़िंदा चुनवा दिया जाता था। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ अफसानवी कहानियाँ, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि कोई भी दीवार इंसानी हड्डियों पर एक लंबे अरसे तक कायम नहीं रह सकती। इस दीवार की खुसूसियत ये है कि इसे चांद की सतह से भी देखा जा सकता है, और इस अजीम दीवार को देखने के लिए हर साल तकरीबन 50 लाख लोग देखने के लिए आते हैं। नाजरीन, दुनिया का तीसरा अजूबा क्रिस्ट रिडीमर यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्मा, ये संगी मुजस्मा ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में नस्ब है। इस मुजस्मे की लंबाई 98 फीट यानी 30 मीटर है। इसके दोनों बाजुओं की चौड़ाई 92 फीट यानी 28 मीटर बनती है, और ये मुजस्मा जिस स्टैंड पर, जिस चबूतरे पर नस्ब किया गया है, उसकी ऊंचाई तकरीबन 26 फीट है। इस मुजस्मे का मजमूई वज़न 635 मैट्रिक टन है, जो 6,35,000 किलोग्राम बनता है। ये मुजस्मा 1922 में तामीर हुआ और 1931 में ये मुकम्मल तैयार हुआ। 21 अक्टूबर 1931 को इस मुजस्मे को कोक्वाडो की चोटी पर नस्ब किया गया। ये चोटी तकरीबन 7,000 फीट ऊंची है। इसी तरह इस मुजस्मे के जो खड़े होने का अंदाज है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालेहाना और हलीमाना तबीयत की अक्कासी करता है। यूं लग रहा है गोया वो अपने दोनों बाजुओं में दुनिया के इंसानों को समेटने का मुंतज़िर हो। दुनिया का चौथा अजूबा पेट्रा के खंडरात जो उर्दन में हैं, लफ्ज़ पेट्रो यूनानी लफ्ज़ पेट्रोस से निकला जिसका मतलब है चट्टानें। ये पूरा शहर चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इन चट्टानों का रंग गुलाबी है, जिसकी बिना पर इसे शहर गुलाब भी कहा जाता है। ये खंडरात बुहेरा अहमर और बुहेरा मुर्दार के दरमियान वादी मूसा में वाक़या हैं। इन खंडरात को 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा ने दरियाफ्त किया था। इन खंडरात के अंदर तकरीबन कोई 800 कब्रें मौजूद हैं, और इन खंडरात के अंदर एक बहुत बड़ा हाल है। उस हाल का नाम है अल-खिज़ना, जो तकरीबन 2000 साल पुराना है। इन खंडरात को या इस शहर को तामीर करने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ से जो है वो सूरज के नक्लो हमल पर नज़र रखी जाती थी। नाजरीन, ये वो तारीख़ी और तहजीबी खंडरात हैं जिसे देखने के लिए तकरीबन हर साल 12 लाख सयाह आते हैं। नाजरीन, दुनिया का 5वां अजूबा माचू पिचू है। माचू पिचू हस्पानवी ज़बान का लफ्ज़ है
जिसका मतलब है कदीम चोटियाँ। माचू पिचू का ये कदीम शहर जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में वाक़या है। ये शहर 400 साल तक दुनिया की नज़रों से पोशीदा रहा और आखिरकार 1911 में एक माहिर आसार कदीमा हायल मिंगम ने इसे दरियाफ्त किया। ये कदीम तहज़ीब का शहर इनका तहज़ीब की अक्कासी करता है। 1438 में इनका बादशाह ने इस शहर की बुनियाद रखी और 1472 तक ये शहर मुकम्मल उरूज पर था। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी करते थे, यानी इनका जो पेशा था वो ज़राअत था। माचू पिचू के जो खंडरात हैं मौजूदा, ये 150 इमारात पर मुश्तमिल थे। इसके अंदर दो ख़ास इमारतें थीं, एक रोम ऑफ थ्री और दूसरा टेम्पल ऑफ द सन। ये वो मशहूर इमारतें थीं जो अपने दौर में जानी पहचानी जाती थी। माचू पिचू कदीम इनका तहज़ीब की यादगार है। 1981 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफ़ती वर्से में शामिल किया और इस अजीब व गरीब और हैरान कुन शहर को देखने के लिए तकरीबन 12 लाख अफराद जो है वो हर साल आते हैं। नाजरीन, दुनिया का छठा अजूबा कोलोसियम्स का मतलब है तमाशागाह, यानी एक बड़ा थिएटर। कोलोसियम का जो थिएटर है वो टाइटस बादशाह ने 72 एडी में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसकी बुनियाद रखी थी और ये 80 एडी में मुकम्मल हुआ। इसकी ऊंचाई 80 मीटर है और इसकी लंबाई 189 मीटर से और इसकी जो चौड़ाई है वो 156 मीटर है। इसके अंदर दाखिले के 32 दरवाजे हैं। अगर इन 32 दरवाज़ों को बंद किया जाए तो ये एक स्विमिंग पूल जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तमाशागाह में लोगों के बैठने की गुंजाइश तकरीबन 50,000 अफराद है और ये तमाशागाह जो टाइटस ने बनवाया था, इसमें इब्तिदाई दिनों में जो है वो जानवरों के मुकाबले कराए जाते थे, यानी जानवरों को जानवरों से लड़ाया जाता था और कहा जाता है कि एक दिन में 10,000 जानवर जो है वो मारे जाते थे। इसके बाद इसे सज़ा याफ्ता मुजरिमों को जो है वो उसके लिए इस्तेमाल किया गया, यानी सज़ा याफ्ता मुजरिमों को आपस में लड़वाया जाता था और उनमें से एक की मौत यकीनी होती थी। ये अजीम तमाशागाह जो आज रोम में वाक़या है, ये जुल्म की दास्तान 404 तक जारी रही और फिर इसे गैर कानूनी करार दिया गया और अब ये थिएटर जो है दुनिया के सयाहों का मरकज़ है और उसे देखने के लिए तकरीबन 5 से 6 लाख अफराद सालाना आते हैं। दुनिया का 7वां अजूबा चिचन इट्ज़ा मैक्सिको में वाक़या है। द माउथ एट द वेल ऑफ इट्ज़ा। इट्ज़ा का मतलब है पानी के जादूगर। ये इट्ज़ा 600 एडी में इसकी तामीर शुरू हुई और 750 एडी में इसकी तकमील हुई।
ये माया तहज़ीब की सबसे पुरानी यादगार है जो 1000 साल पुरानी है। चिचन इट्ज़ा ये 1.9 स्क्वायर मील पर फैला हुआ है। इसका बेस यानी बुनियाद 55 मीटर है। इसकी 365 सीढ़ियां हैं जो कि साल के 365 दिन को मद्देनज़र रखकर बनाई गई हैं। इस इट्ज़ा का सबसे मशहूर मकाम बालकोट है। बालकोट की ऊंचाई 50 मीटर है और इसकी चौड़ाई 25 फीट है। अगर बालकोट के अंदर एक मर्तबा ताली बजाई जाती है तो उसकी गूंज 9 मर्तबा सुनाई देती है। इसी तरह चिचन इट्ज़ा का दूसरा मशहूर मकाम कुकुलकन का मंदिर है जो अपनी खासियत की वजह से मशहूर है। वो खासियत ये है कि अगर इस मंदिर के सामने एक मर्तबा ताली बजाई जाती है तो जवाब में सांप की फनकार सुनाई देती है। इस इट्ज़ा के करीब जो है एक ज़ेर ज़मीन कुआं मौजूद है। माया तहज़ीब के जो पैरोकार थे वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए इसमें नौजवान लड़कियों के दिल निकालकर और उनके जिस्म इस कुएं में फेंक दिया करते थे। सांप की फनकार की आवाज़ के साथ साथ इसकी एक खासियत और भी है कि मार्च और सितंबर के दौरान जब सूरज की रोशनी बराह रास्त इस मंदिर पर पड़ती है तो ये एक सांप का साया बन जाता है और यूँ लगता है जैसे वो किसी चीज़ को खोज रहा हो। इस इट्ज़ा का तीसरा मशहूर मकाम एल कैस्टिलो है जो 98 फीट ऊंचा है। 1988 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफ़ती वर्से में शामिल किया, लेकिन नाजरीन चिचन इट्ज़ा को पहली मर्तबा दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। ये अजीब व गरीब इट्ज़ा देखने के लिए हर साल लाखों सयाह आते हैं। नाज़रीन किराम, आपके सामने हमने दुनिया के 7 अजायबात पेश किए और इसका तारीख़ी पस मंज़र भी बयान किया और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुंचा सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें।